ऐसा होता है कि सैलरी आते ही कुछ ही दिनों में अकाउंट खाली हो जाता है और महीने का बाकी हिस्सा टेंशन और उधार में निकलता है। अगर हाँ, तो आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा सिंपल फॉर्मूला जिसे अपनाकर आप अपने पैसे को अपने कंट्रोल में रख सकते हो। इसका नाम है 50-30-20 रूल्स, जिसे मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया था और आपका अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला था। साथ में कुछ क्वेरीज भी थी जिसे इस वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, तभी समझ पाओगे। आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी हेल्पफुल वीडियो है। प्लीज अंत तक जरूर देखिएगा ताकि अच्छे से समझ पाओ। आपकी सारी क्वेरीज की आंसर है इसमें। इसे एक कहानी के द्वारा समझते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलते रहेंगे। ये कहानी है रवि की, जिसकी सैलरी 20,000 थी। हर महीने सैलरी आते ही स्कूल फीस, रेंट, बिल्स, डेली के खर्चों के बाद कुछ नहीं बचता था। कभी कभी कुछ दोस्त बुला लेते थे, उनके साथ शॉपिंग पर जाना, मूवी देखना और घूमना हो जाता था। 15 दिन में ही अकाउंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाता था। बचे हुए 15 दिन किसी तरह मैनेज करना पड़ता था। आप में से किन के साथ ऐसा होता है हमें कमेंट में नीचे जरूर बताइएगा। रवि का एक दोस्त जो एडवाइजर था, उसने काफी अच्छी सलाह दी उसे। 15-30-20 का रूल समझाया। रवि ने सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं। इस रूल के 3 हिस्से हैं। 50% नीड्स पर खर्च करना, यानी जरूरी खर्च जैसे घर का किराया, बिजली पानी, बच्चों की फीस, राशन, मेडिसिन। ये सारे ऐसे खर्च थे जिन्हें हम अवॉइड नहीं कर सकते और ना ही टाल सकते। ये हमें खर्च करना ही करना है। रवि ने अपनी सैलरी का 10,000 इन्हीं जरूरी खर्चों के लिए अलग करके रख दिया। सेकेंड रूल उसे फॉलो करना था 30% वांट्स पर, अपनी इच्छाओं पर, जैसे बाहर घूमना हो गया, रेस्टोरेंट में खाना हो गया, मूवी देखना हो गया, गैजेट हो गया, शॉपिंग हो गया। रवि ने तय किया कि इसकी अमाउंट वो केवल 6,000 रखेगा। इससे ज्यादा अपने वांट्स पर अब खर्च नहीं करेगा। इससे वो गिल्ट फ्री होकर एंजॉय कर पाएगा और लिमिट के अंदर भी रहेगा। उसने ऐसा ही किया। इस रूल को बहुत सख्ती से पालन किया और रिजल्ट ये था कि जो महीने के लास्ट में उसके पास पैसे नहीं बचते थे, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक्स्ट्रा खर्च करना उसने बंद कर दिया। रेस्टोरेंट में खाने की बजाय वो घर का खाना पसंद करने लगा। अननेसेसरी शॉपिंग बंद हो गई। इस तरह से उसने एक लिमिट तय कर दिया। देखिए, हमारी अच्छाई जो होती है वो अनंत होती है। हम जितनी ज्यादा बढ़ाएंगे वो उतनी ज्यादा बढ़ेगी। हम अगर शॉपिंग मॉल में जाते हैं, 2 चीजें लेने के लिए जाते हैं लेकिन 4 चीजें लेकर आते हैं। किनके साथ ऐसा होता है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। ऑलमोस्ट कभी कभी ये देखने को मिलता है कि एक पर एक फ्री, तो हम उसे उठा लेते हैं, चाहे हमें जरूरत हो उस चीज की या ना हो। तो ये सारी चीजें अननेसेसरी शॉपिंग होती है और हमारे बिल को 2,000 की जगह 4,000 कर देता है और बजट इम्बैलेंस हो जाता है। यही चीज अगर हम लिमिट में उसको बांध दे कि हमें अपने वांट्स पर 30% ही हर मंथ खर्च करना है, तो हमें उस लिमिट से आगे नहीं जाना है, तो ये सारी चीजें जो अननेसेसरी हम कर रहे होते हैं वो बंद हो जाएंगे, हमारे हैबिट के अंदर आ जाएगा। जब हमारे व्यवहार में वो चीज आ जाएगा तो हम अननेसेसरी शॉपिंग, रेस्टोरेंट में घूमना, मूवीज देखना, ये सारी चीजें कम हो जाएगी और धीरे धीरे वांट्स पर जो हम 30% खर्च कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि आप 25% खर्च करोगे। ये बहुत अच्छा रूल है, आप इसे अपनाकर अपने लाइफ में देखिए। थर्ड रूल पे 20% सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर, यानी फ्यूचर बैकअप। रवि ने 4,000 हर महीने बचत और इन्वेस्टमेंट में डालना शुरू किया। आधा इमरजेंसी फंड और आधी एसआईपी में। शुरुआत में मुश्किल लगा उसे, लेकिन धीरे धीरे आदत बन गई और इसका बेनिफिट उसे फ्यूचर में देखने को मिला। अब उसके पास फ्यूचर में
फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं थी और वही जो 4,000 इमरजेंसी फंड के लिए और एसआईपी के लिए निकाला था वही एक दिन लाखों बन गए। अब आप सोच रहे होंगे कि रवि की तरह करना आसान तो नहीं है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे एक सैलरी से पूरा घर चलता है। 6-7 लोग सिर्फ एक बंदे पर आश्रित होते हैं और स्कूल की फीस, ईएमआई और घर का राशन सब कुछ उसे ही देखना होता है। कई बार जरूरी खर्च 50% होता ही नहीं है। तो ऐसे में रूल को थोड़ा मॉडिफाई आप कर सकते हो, जैसे 60% कर लीजिए अपने जरूरी खर्च पर और 25% 20% वांट्स पर कर लीजिए। लेकिन कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि 15 से लेके 20% आप अपने इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स पर खर्च करें। इम्पोर्टेंट ये है कि हर महीने कम से कम 15 से लेकर 20% बचत जरूर होनी चाहिए, चाहे अमाउंट छोटा ही क्यों ना हो। डिसिप्लिन में ये रूल फॉलो जरूर कीजिए। ये रूल तभी काम करेगा जब आप डिसिप्लिन रहेंगे। अगर एकदम से 20% बचाना आपके लिए मुश्किल है तो 10% से शुरुआत कीजिए। वो भी नहीं कर सकते तो 500-1000 रुपए की एसआईपी से स्टार्ट कीजिए। ध्यान रखिए, हैबिट धीरे धीरे बनती है। कुछ महीने बाद यही छोटी सेविंग आपके लिए बड़ा इमरजेंसी फंड में कन्वर्ट हो जाएगी। आपको पता भी नहीं चलेगा ये 500-1000 रुपए कब लाख में बदल गए। रवि ने इस रूल को सिर्फ 1 साल फॉलो किया और उसके पास न सिर्फ आज की डेट में इमरजेंसी फंड तैयार हो गया है, बल्कि उसकी एसआईपी भी ग्रो करने लगी है। अब सैलरी आते ही स्ट्रेस नहीं होता है उसे, क्योंकि हर एक रुपीस की जगह फिक्स है। हर चीज प्लानिंग के हिसाब से है और जब हम कोई चीज प्लानिंग के हिसाब से करते हैं तो हमें सक्सेस जरूर मिलता है। अब आपके मन में जो सवाल उठ रहे होंगे उसका आंसर हम देना चाहेंगे। कुछ लोगों ने पूछा है 50-30-20 रूल इंडिया में काम करता भी है? तो हाँ, जरूर करता है। ये फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आप अपना सकते हैं। बहुत जरूरी है बचत करना और इन्वेस्टमेंट करना। ये आप 10% भी कर सकते हो अपने सैलरी के अकॉर्डिंग, 5% भी कर सकते हो, 20% भी कर सकते हो। फ्लेक्सिबल है ये रूल, आपके सैलरी पर डिपेंड करता है। 500-1000 रुपए बचाइए, लेकिन बचाइए जरूर। अगर सैलरी बहुत कम है तो छोटा अमाउंट ही सेव कीजिए। परसेंटेज चाहे कम हो ज्यादा हो फर्क नहीं पड़ता है। फर्क आपके हैबिट में धीरे धीरे बदलाव आएगा और लास्ट में जो पैसा कम पड़ जाता है या उधारी की जरूरत होती है वो जरूरत आपकी खत्म हो जाएगी। कुछ लोगों ने बोला है कि इस रूल से क्या इमरजेंसी फंड भी बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है। सेविंग वाला हिस्सा धीरे धीरे वही इमरजेंसी फंड तो बनता है। 50-30-20 रूल कोई जादू नहीं है, बल्कि एक हैबिट है। अगर आप आज से इसे शुरू करते हैं तो आने वाले सालों में आपकी फाइनेंशियल लाइफ पूरी तरह बदल सकती है। अब आप बताइए, आपकी सैलरी का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ जाता है? रेंट, फैमिली खर्च या शॉपिंग? हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। हाँ, अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, क्यों ज़रूरी है और छोटी सैलरी में भी इसे कैसे बनाया जा सकता है। इसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि वो वीडियो आप मिस ना करें।